सूर्यभान मिश्रा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हम इस समय बीए द्वितीय वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में भर्तृहरि रचित नीतिशतक महाकाव्य का नीतिशतक मुक्तक काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करते करते हम अज्ञ पद्धति के 10वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। आज हम 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। कल भी हमने 10वें को थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन समय अभाव के कारण यह श्लोक पूर्ण नहीं हो पाया था। आज हम पुनः इसे पढ़ेंगे। इसमें शिखरड़ी छंद है। शिखरड़ी छंद का लक्षण है, जो शिखरड़ी छंद आप जानते हैं कि शिखरड़ी छंद का लक्षण रसई रुद्रैस छिन्नाह यमन सभलाग शिखरड़ी। शिखरड़ी छंद का लक्षण रसई रुद्रैस छिन्नाह यमन सभलाग शिखरड़ी। उसी छंद के अंतर्गत हमें यह प्रस्तुत श्लोक जो हमें आपके स्क्रीन पे जो दिख पा रहा है उसको हमें पढ़ना है। शिरः सार्वं स्वर्गात् शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तच्छितिधरम् शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तच्छितिधरम् महीघ्राउतुंग महीघ्रात उतांग अवनी सर्वनेश्चापि जलधिम् अधो गंगा शेयं पदम् उपगता स्तोकम् अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। विवेक भ्रष्टानां विनिपातः, जो विवेक से शून्य है, जो विवेक से शून्य है, जो विवेक भ्रष्टानाम। पहले हम नीचे वाली लाइन का अर्थ देखेंगे। यदि भर्तृहरि को जानना है, यदि भर्तृहरि को समझना है, तो इनकी नीचे वाली लाइन को आप पहले जान जाएं। उनके नीचे वाला जो चौथा जो लाइन होता है, उस लाइन का अर्थ यदि आप समझ गए तो फिर जो 3 शेष लाइनें हैं उसमें तो वह केवल उदाहरण देकर के उस बात की पुष्टि करते हैं। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः, जो अविवेकी पुरुष हैं, अर्थात जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है। विवेक भ्रष्टानाम दिख पा रहे हैं, जिनका विवेक क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति का जो विनिपात है, जो पतन है, वह सतमुखम भवति। कितनी बार होता है? सैकड़ों बार होता है, सैकड़ों प्रकार से होता है। उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। कैसे? ऊपर वाले पंक्तियों में इन्होंने उदाहरण दे करके स्पष्ट किया है कि जो गंगा है, गंगा किस तरह से धीरे धीरे नीचे पतित हो रही हैं, कैसे धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। पहले गंगा स्वर्ग लोक में निवास कर रही थी। तत्पश्चात जैसा कि कथा आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जो भागीरथी थे वह कठोर तपस्या करके गंगा को प्रसन्न करके धरती पर लाए हैं। वह जब धरती पर आ रही हैं तो उससे पहले वह किस प्रकार से अधः अधः हो रही हैं, कैसे नीचे आ रही हैं, उसको बता रहे हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् शिरः सार्वं स्वर्गात्
शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम्। उससे पहले हम अन्वय के अनुसार देखेंगे तो सेयम शब्द दिख रहा है, सा इयम गंगा, इस पे हम कर लेंगे 1 नंबर, सा पे 1 नंबर और इयम पद पे 2 नंबर। यहीं पे आपको यम दिखेगा, सेयम जो लिखा हुआ है, से यम पद जो आप देख रहे हैं, यहाँ जब संधि हुई है और संधि को जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ सा हो जाएगा और यहाँ इयम पद हो जाएगा। सा इयम, यह जो गंगा है, कैसी गंगा? भगवान विष्णु के चरणाबिंद से निकलने वाली और पृथ्वी पर विद्यमान यह जो गंगा है वह इससे पहले कहाँ विराजमान थी? तो भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकलने वाली पृथ्वी पर विद्यमान वह प्रसिद्ध गंगा नदी स्वर्गलोक से सर्वप्रथम कहाँ पे गिरी? सार्वम शिरः स्वर्गात, स्वर्गात माने स्वर्ग से, इस लोक से सा इयम गंगा, यह जो प्रसिद्ध गंगा है वह स्वर्गात सार्वम शिरः, स्वर्गात सार्वम शिरः, स्वर्गात पंचमी में है, स्वर्ग से, स्वर्गात माने स्वर्ग लोक से या स्वर्ग से कहाँ गिरी? भगवान शिव के मस्तक से। सार्वम शिरः, सार्वम शब्द का अर्थ है शिव और शिरः मने सिर पर, कहाँ गिरी? भगवान शिव के सिर पर गिरी। सबसे पहले जब गंगा वहां से निकली, प्रसिद्ध गंगा नदी स्वर्गलोक से सर्वप्रथम किसके मस्तक पे आई, किसके सिर पर गिरी? तो भगवान शिव के सर पे गिरी। तत्पश्चात क्या होगा? पशुपति शिरस्थः, पशुपति आप जानते हैं भगवान शंकर का प्रायवाचिक है पशुपति, पशुपति शिरस्थः, पशुपति के सिर से। अब दूसरा काम क्या हो रहा है कि वह पशुपति यानी शिव जी के सिर से कहाँ? क्षितिधरम, क्षितिधरम किसके लिए आया हुआ है? समुद्र के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? क्षिति धर्म जो शब्द है वह हिमालय पर्वत के लिए आया हुआ है। क्षिति धर्म यानी इसको धारण करने वाले जो गंगा हैं, उस गंगा को क्षितिम धरति इति क्षितिधरः, यह क्षितिधरम पद का जो अर्थ है वह पर्वत भी होता है। क्षितिधरम अर्थ इसका किसके लिए होता है? पर्वत के लिए आता है। सबसे पहले जो सा इयम गंगा है, जो यह गंगा, वह गंगा स्वर्गात जब स्वर्गलोक से सार्वम शिरः भगवान शिव के सिर पर गिरी, तत्पश्चात पशुपति शिरस्थः उनके सिर के बाद क्षितिधरम पर्वत पे यानी हिमालय पे आई, अत्यंत ऊंचे हिमालय पर्वत के शिखर पे आई। फिर शिखर के बाद महिघ्रात उत्तुंगा अवनी सरवने चापि जलधिम। अब तीसरा काम क्या हो रहा है कि महिघ्रात शब्द आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे महिघ्रात उतंगात दो शब्द हैं, महिघ्रात है और उतंगात है। तो महिघ्रात उतंगात, तो महिघ्रात अवनी यानी पर्वत के पश्चात वह पर्वतों से, महिघ्रात से उतंगात उस पर्वतों के उच्च शिखर से, उतंगात माने उच्च शिखर, जो उतंगात यहाँ से आप अलग करेंगे उतंगात है, वह उतंगात का अर्थ है ऊंचे पर्वत से अवनी, अवनी माने होता है पृथ्वी, अवनी माने पृथ्वी, अपि च अवनी, अपि च अवनी, यहीं पे तीनों ये चारों शब्द यहीं पे हैं, इसी लाइन में हैं। महिघ्रात जो पर्वत हैं, उतंगात ऊंचे शिखर वाले, अवनी पृथ्वी, च अपि अवने उस पृथ्वी से, उस हिमालय पर्वत के शिखरों से पृथ्वी पर आई, अर्थात तब धरातल पर बही। किस पे बही? धरातल पर बहने लगी। उस हिमालय पर्वत से फिर गंगा, जैसा कि हम जानते हुए हैं कि गंगा का उद्भव स्थल हिमालय है,
तो वही कह रहे हैं कि महिघ्रात उतंगात, उतंगात महिघ्रात, ऐसा कर लेंगे, उतंगात महिघ्रात। उतंगात मने ऊंचे, महिघ्रात मने पर्वत से, च अपि और अवनी सर्वने, अवनी, अवनी मने पृथ्वी, अवनी शब्द का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। अपि च अवने जलधिम, उसके बाद वह कहाँ गई, पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई, अवनी च अपि जलधिम, समुद्र को प्राप्त हुई, जलधि में जाकर के मिल गई। गंगा बहते बहते कानपुर होते हुए, इलाहाबाद होते हुए फिर कहाँ जाके मिलेंगी, जलधि में मिलेंगी, जलों के समूह में मिलेंगी, समुद्र में मिलेंगी। यह उनका क्या है, धीरे धीरे उनका पतन हो रहा है। पहले वह स्वर्गलोक में निवास करती थी, फिर वह स्वर्गलोक से सार्वम सिरह स्वर्गात, स्वर्गलोक से भगवान शिव के जटाओं में आई, उनके सिर पे आई। फिर पशुपति सिरस्तः क्षितिधरम, जो भगवान शिव हैं उनके सिर से फिर पर्वत को प्राप्त हुई। और फिर उस महिघ्रात उतंगात, उतंगात महिघ्रात, जो पर्वतराज, जो ऊंचे पर्वतराज हिमालय हैं, उन ऊंचे पर्वतराज हिमालय से वह फिर कहाँ प्राप्त हुई, धरती पर आई। ऊंचे पर्वतों से गिरने के बाद कहाँ आ गई, धरती पे आ गई, और धरती पे फैलते हुए वह जलधि में जाकर के मिल गई। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वह समुद्र में चली गई। अब न तो कोई गंगा है, न कोई जमुना है, न कोई सरस्वती है, वह सभी नदियों, जो जितने भी नदी हैं, वह समस्त नदी समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं। फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। न तो वहाँ कोई जल को बता सकता है कि यह गंगा का जल है, न कोई बता सकता है यह यमुना का जल है, न कोई बता सकता है कि यह सरयू का जल है। कोई जल हो, जब जल समुद्र में मिल जाते हैं, जब वह समूह में चले जाते हैं, तो उनका अस्तित्व अकेलेपन का समाप्त हो जाता है। वही यहाँ बताने को कर रहे हैं। अब तीसरे लाइन में देखेंगे, अधो गंगा, अधो गंगा, तो गंगा से यम का अर्थ हमने पहले ही कर लिया है। अधः मने नीचे, पदम उपगता स्तोकम अथवा, इसी शब्द का अर्थ बता हुआ है। स्तोक शब्द का अर्थ होता है तुच्छ, स्तोक शब्द का अर्थ क्या होता है, तुच्छ, बहुत छोटेपन। क्या छोटेपन, यह पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई और समुद्र में जा गिरी। इस प्रकार अधः, अधः नीचे गिरती हुई अत्यंत निम्न पद को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई, तुच्छ, इसको तुच्छ स्थान को प्राप्त हुई। पदम उपगता, प्राप्त हुई, नीचे गिरते गिरते वह जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं गंगा जी, वह गंगा धीरे धीरे नीचे की ओर चली गई और उनका जो अस्तित्व है वह समाप्त हो गया, वह तुच्छ हो गई, तुच्छ स्थान को प्राप्त हुई। उसी प्रकार से नीचे वाली लाइन में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि विवेक भ्रष्टानाम विनिपातः सततं, जो विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, जो विवेक से शून्य हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भी विनिपात होता है, गिरता है। कितनी बार गिरता है, सैकड़ों बार गिरता है। जिसका विवेक भ्रष्ट हो गया है, ऐसे व्यक्ति का पतन सैकड़ों बार होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, इसका उदाहरण यहाँ दिखाया, उन्होंने गंगा का उदाहरण दिखाया। गंगा को ही आप ले लें, सबसे पवित्र गंगा है। वह गंगा पहले स्वर्गलोक में निवास करती थी, फिर भगवान शिव के चोटी में आ गई, फिर वहाँ से हिमालय पर्वत को प्राप्त हुई, फिर हिमालय पर्वत से इस मैदानी भाग में आई और मैदानी भाग से फिर जलधि में जाकर के मिल गई, यानी समुद्र में जाकर के मिल गई। तो कैसे उनका पतन धीरे धीरे नीचे आती गई और एकदम समापन की ओर हो गई, वैसे ही अधो पदम उपगता स्तोकम अथवा, उसी प्रकार से अधो अधो नीचे नीचे तुच्छ पद को प्राप्त हो गई, बड़े छोटे पद को प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से विवेक भ्रष्टानाम विनिपातः सतमुखम भवति, जो व्यक्ति, कैसा व्यक्ति विवेक से भ्रष्ट हो जाएगा, वह विनिपात होगा, वह नीचे गिरेगा और सैकड़ों बार नीचे गिरेगा। हमें लगता है कि प्रस्तुत श्लोक में आपको समस्त शब्दों का अर्थ समझ में आया होगा।
यदि अब भी कोई ऐसा शब्द हो जिस शब्द का अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में जा करके उस शब्द को लिखेंगे, तो फिर वह शब्द आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, आपको बता दिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। अब यहाँ हम पुनः दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। जो दूसरा हमारा श्लोक है नित्य शतक का, वह 12 नंबर का श्लोक है। यह भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें भी आनंद मिलेगा। इसमें मूर्खों के लिए कोई औषधि नहीं है, ऐसा भर्तृहरि ने बताया है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन मूर्ख व्यक्तियों के लिए उस मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई औषधि हमारे शास्त्र में नहीं बताया गया। बाकी सब विषयों के लिए औषधियाँ बताई गई हैं। जितने विषय वस्तु हैं उन समस्त विषय वस्तु के लिए औषधियाँ उन्होंने बताया है, किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधि, मूर्खस्य नास्ति न अस्ति औषधम। मूर्खों के लिए कोई औषधि नहीं है कि उनको पिला दिया जाए और वह विद्वान हो जाएं। ऐसी कोई औषधि हमारे शास्त्र में नहीं है, क्योंकि मूर्ख पद्धति को हम पढ़ रहे हैं, अज्ञ निंदा पद्धति पढ़ रहे हैं। तो उसमें अभी यह अंतिम श्लोक भी होगा और यह अंतिम श्लोक आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सख्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्या तपो। सख्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्या तपो। नागेन्द्रो निशिताङ्गकसेन शमदो दण्डेन गौगर्धवः। नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन शमदो। नागेन्द्रो निशिताङ्गकुशेन शमदो दण्डेन गौगर्धवः। व्याधिभेषज संग्रहैश्च विविधैः मन्त्रैः प्रयोगैः विषम्। सर्वस्यौषधयोम अस्ति सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्रविहितं। मूर्खस्य नास्ति औषधम् नीचे वाली लाइन को आप देखिएगा ध्यान से। सर्वस्य औषध्यम अस्ति, क्या कहे हैं? सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी प्रकार की औषधियां हैं। कहाँ पे? शास्त्र विहितम, शास्त्र में बताई गई है। सभी प्रकार की औषधियों के बारे में, सभी समस्त औषधियों के बारे में इसमें बताया गया है, हमारे शास्त्र में बताया गया है। सभी की दवा हमारे शास्त्र में है, सबकी दवा शास्त्र में बताई गई है। औषधि मतलब दवा। इस प्रकार सबकी दवा औषधियों में बताई गई है, परंतु किसकी दवा नहीं बताई गई है? मूर्खस्य नास्ति औषधम, जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनकी औषधियां हमारे शास्त्र में नहीं बताई गई। उनकी औषधि हमारे शास्त्र में है ही नहीं। सर्वस्य औषधयम अस्ति शास्त्र विहितम, सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्खों के लिए कोई औषधि भर्तृहरि को नहीं दिखाया। मूर्ख व्यक्ति को शांत करने का कोई भी उपाय नहीं। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है, वह केवल अपनी बातों को मानता है, दूसरे की बातों को सुनता ही नहीं है, दुराग्रही है, वह किसी दूसरे के आग्रह को जानता ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे शास्त्र में नास्ति औषध, कोई औषधियाँ नहीं है। अब जो औषधियाँ हमारे शास्त्र में बताई गई हैं वह ऊपर के 3 लाइनों में आपको देखने को मिलेगी। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः। इसमें यह बता रहे हैं कि हुतभुक् शब्द है, उसका अर्थ अग्नि होता है। शक्यो है शब्द, क्या है? शक्यो, कर सकते हैं, हो सकता है। शक्यो शब्द का अर्थ क्या होता है? कर सकते हैं, हो सकता है। शक्यो मने हो सकता है। क्या हो सकता है? हुतभुक् जलेन वारयितुं। हुतभुकः
अग्नि, अग्नि को हम वारयितुम शांत कर सकते हैं, अग्नि को हम क्या कर सकते हैं, अग्नि को हम रोक सकते हैं, अग्नि को हम शांत कर सकते हैं, किससे, जलेन, जल के द्वारा। अग्नि बहुत तेज गति से यदि किसी तरफ जा रही हैं, बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं, तो उनको शांत करने का उपाय बताया, उनका औषधि बताया, क्या, जलेन। यदि बहुत तेज अग्नि प्रज्वलित हो रही हैं तो उनके ऊपर जल रूपी दवा डाल दिया जाए तो वह क्या हो जाएंगी, शक्यो वारयितुम जलेन हुतभकः। हुतभुक जो अग्नि है, हुतभुक शब्द का अर्थ होगा यहाँ पे अग्नि, हुतभुक माने अग्नि, क्या, अग्नि जलेन वारयितुम शक्य, क्या कर सकते हैं, हुतभुकः जलेन वारयितुम शक्य, अग्नि को जल से रोकी जा सकती है, अर्थात शांत किया जा सकता है, किससे, अग्नि को शांत करने का उपाय इन्होंने क्या बताया, अग्नि को शांत करने का उपाय इन्होंने बताया कि अग्नि, यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, अग्नि को शांत किया जा सकता है, इससे, जल से। ठीक है, 1 नंबर की दवा आपको मिल गई, अग्नि शक्यो हुतभुकः जलेन वारयितुम शक्य। वारयितुम शक्य का अर्थ भी आपको कई बार लेना पड़ेगा, अग्नि को शांत किया जा सकता है, किससे, जल से। यह 1 नंबर की दवा। दूसरे नंबर को देखें, छत्रेण सूर्यातपः, छत्रेण सूर्य आतपः, आतप माने होता है प्रकाश, सूर्य का तेज, किससे, छत्रेण, छाते से। सूर्य के ताप को किससे रोका जा सकता है, सूर्य के ताप को यानी गर्मी को हम रोकने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, छाता का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, छाता का प्रयोग करते हैं, क्या रोकने के लिए, सूर्य के गर्मी को रोकने के लिए, सूर्य के तेज को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, सूर्य के ताप को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं छाता का, उसी को छत्रेण कहा है, तृतीया है छत्रेण यानी छाते से। सूर्य के ताप को हम किससे रोक सकते हैं, छाते से रोक सकते हैं। ठीक है, 2 दवाएं आपको मिल गई। यह दवा बता रहे हैं कि जल किसको रोकता है, अग्नि को रोकता है, सूर्य के ताप को कौन रोकता है, छत्रेण, जो छाता है वह सूर्य के ताप को रोकता है। अब दूसरी लाइन में आए, नागेंद्रो निशितांकुशेन, नागेंद्रो निशितांकुशेन शमदः, शमदः, शमदः माने मदमत्त, मद से युक्त, नागेंद्र, नागेंद्र शब्द का अर्थ होगा हाथी, नागेंद्र माने हाथी, नागेंद्र निशितांकुशेन शमदः, नागेंद्र, नागेंद्र निशितांग कुशेन, कैसे, समदः, किससे समदः किया जा सकता है, कैसे उनको वारयितुम शक्य किया जा सकता है, वह नागेंद्र शक्तः, किससे, नागेंद्र शक्तः, जो नागेंद्र हैं, नागेंद्रो निशितांकुशेन शमदः, जो बिगड़ैल हाथी है, जो समदः हाथी है, जो ऐसी हाथी जो मद से युक्त है, उसको निशितांग कुशेन, निशित, निशित मने होता है तीक्ष्ण, क्या होता है, तीक्ष्ण, और अंकुशेन मने अपने बस में किया जा सकता है, किससे, तीखे नुकीले चीज से ही। जो समदः नागेंद्र है, जो मद से युक्त हाथी है, उसको यदि अपने बस में करना हो, उसको यदि वारयितुम शक्य करना हो, तो कैसे कर सकते हैं, एक तीक्ष्ण नुकीले भाले से ही हम उसको अपने बस में कर सकते हैं। तो ये भी उसकी दवा है, किसकी, हाथी की दवा क्या है कि नुकीले से जब उसको
उसके सिर पे मारा जाएगा तभी वह आपके बस में आ सकती है। और चौथा बताया है दंडेन गौ गर्दभः। दंडेन मने डंडे से, गौ मने बैल। यहाँ गौ मने गाय तात्पर्य नहीं लेंगे, क्योंकि गाय हमारी पूजनीय है, तो हम गाय को तो मारते नहीं हैं। तो गौ गर्दभः, गर्दभ के लिए ठीक है। गर्दभ मने गदहा। गर्दभ शब्द को हम यहाँ गदहा के रूप में जानेंगे कि गर्दभः जो है, जो गदहे हैं, वह किससे वारयितुम शक्यः दंडेन, किससे, दंड से। किससे मारे जा सकते हैं? गौ गर्दभः शक्यः वारयितुम या वारयितुम शक्यः दंडेन। किससे वह शांत किए जा सकते हैं? डंडे से शांत किए जा सकते हैं। अब तीसरी लाइन को देखते हैं। व्याधि भेषज संग्रहैश्च विविधैः। विविधैः मने विभिन्न प्रकार के, भेषज मने औषधियों का, संग्रहै मने संग्रह करके हम व्याधि, दुख को, कष्ट को, जो हमारे रोग हैं, व्याधि मने रोग जो हैं, जो हमारे कष्ट हैं, जो रोग हैं, हमको विभिन्न प्रकार की जो हमको बीमारियां होती हैं, उसको हम किससे शांत कर सकते हैं? भेषज, औषधियों को इकट्ठा करके, औषधियों को पास रख करके, विविधैः भेषज संग्रहैश्च व्याधि, जो हमारे कष्ट हैं, जो हमारे दुख हैं, जो हमारे व्याधि हैं, जो हमारे रोग हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? विविधैः भेषज संग्रहैश्च व्याधि। और तीसरा बताया, चौथा, कि मंत्रैः प्रयोगैः विषम, विष को शांत करने के लिए मंत्रैः प्रयोगैः, मंत्र का प्रयोग करते हैं। विष को शांत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मंत्र का। आप देखे होंगे प्राचीन समय में जब किसी को सांप इत्यादि या बिच्छू इत्यादि काट लेता था, तो उस समय जब इतनी चिकित्सा पद्धति विकसित नहीं थी, तो उस समय मंत्रों के द्वारा सर्पों के काटे हुए या विष इत्यादि जो भी उनके ऊपर चढ़ रहा था, उसको मंत्र के प्रयोग से क्या किया जाता था? रोका जाता था। इतने प्रकार के उन्होंने बताया है क्या, कि आप इन इन कार्यों को यदि करते हैं तो यह कार्य आपके हो जाते हैं। शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुकः, छत्रेण सूर्यातपः, नागेंद्रो निष्कांतकुशेन समदः, दंडेन गौ गर्दभः, और व्याधि भेषज संग्रहैश्च विधि मंत्रैः प्रयोगैः विषम। लेकिन सर्वस्य औषधियम अस्त्र शास्त्र विहितम, सर्वस्य औषधियम, सभी औषधियां तो शास्त्र में बताई गई हैं, विहित की गई हैं, निहित की गई हैं, परंतु मूर्खस्य नास्त्र औषधियम, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, उन मूर्ख व्यक्तियों के लिए कोई औषधि हमारे शास्त्र में नहीं बताई गई है कि यदि कोई मूर्ख है तो उसको हम कैसे विद्वान कर दें, उसको कैसे हम पढ़ा लिखा दें, यह हमारे शास्त्र में नहीं बताया गया है। तो मुख्य रूप से इसमें आपको भर्तृहरि ने यह बताने का प्रयास किया है कि सभी चीज़ों की तो दवाएं हैं, लेकिन मूर्खों की कोई दवा नहीं है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो मूर्ख व्यक्ति को हम कोई ऐसी औषधि पिला दें जिससे वह पढ़ने लिखने लग जाए, वह जानकार हो जाए, ऐसी कोई औषधि हमारे शास्त्र में नहीं बताई गई है। बाकी सभी विषयों के लिए औषधियाँ तो बताई गई हैं। जल के द्वारा अग्नि को रोका जा सकता है, सूर्य के ताप को छाते से रोका जा सकता है, बड़े बिगड़ैल हाथी है तो उसको तीखे अंकुश से रोका जा सकता है, यदि गौ और गर्दभ हैं तो उनको डंडे से रोका जा सकता है, यदि बहुत हमको बीमारी हो गई है तो बहुत हमको रोग हो गया है तो उसको औषधियों से रोका जा सकता है, यदि हमारे ऊपर विष का प्रभाव हो गया है तो हमें मंत्रों के द्वारा रोका जा सकता है। ऐसे बहुत सारे, कितना यहाँ गिनाया जाए, उन समस्त विषयों के लिए सर्वस्य औषधियम अस्ति शास्त्र विहितम परंतु मूर्खस्य नात्र औषधम, मूर्खों के लिए कोई औषधियाँ नहीं बताई गई हैं। नास्ति औषधम, कोई औषधि हमारे यहाँ शास्त्रों में निहित नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में वारयितुम तथा शक्यतः इन दोनों पदों का विशेष विशेषण भाव है और विशेष्य में लिंग के अनुसार सर्वत्र अनुभव होता है। कभी ने यह बताया है कि मूर्ख की मूर्खता दूर करने का कोई उपाय नहीं है।
हितोपदेश में भी इसी प्रकार के तमाम सारे उपदेश आपको देखने को मिल जाएगा। इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद